नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आज सबसे पहले बात भोपाल एम्स के बीएससी नर्सिंग के कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की। जी हां, मेरिटोरियस, क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने न केवल बीएससी में अव्वल नंबर लाए हैं बल्कि एम्स द्वारा आयोजित ऑल इंडिया लेवल के एमएससी नर्सिंग एग्जाम को भी क्रैक किया है। फिलहाल हिंदुस्तान में 8 फुली फंक्शनल एम्स चल रहे हैं और इनमें से 7 में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई कराई जाती है। एमएससी नर्सिंग के लिए पूरे देश में एम्स में 157 सीटें हैं और देश भर से हर साल इनके लिए लगभग 40 से 50 हजार के बीच स्टूडेंट्स कंपीट करते हैं। इस साल ये एग्जाम 27 जून को कंडक्ट किया गया और हर साल की तरह हजारों स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए। इस एग्जाम का रिजल्ट 7 जुलाई को डिक्लेयर हुआ और मेरिट के आधार पर उसके बाद सीटों की अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। भोपाल एम्स से भी कई बीएससी पास कर रहे स्टूडेंट्स या बीएससी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया, उन्हें भी सीटें अलॉट हो गई। लेकिन ट्रेजेडी की बात यह है कि अब उन स्टूडेंट्स की सीटें कैंसिल कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि भोपाल एम्स ने बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट 4 अगस्त को डिक्लेयर किया। वैसे एम्स में एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए बीएससी 31 जुलाई से पहले पास होना अनिवार्य है। और एक रोचक बात यह भी है कि भोपाल एम्स को भी बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले अनिवार्य तौर पर निकालना है, लेकिन निकाला 4 अगस्त को गया और अब बर्बाद स्टूडेंट्स का करियर हो रहा है। तो क्या किसी को मदद करने की कोशिश की जा रही है या ऐसे ही कोई लकीर का फकीर स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेल रहा है? इन सवालों को लेकर हम भोपाल एम्स के डायरेक्टर के पास गए, लेकिन उन्होंने कैमरा पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और अब थोड़ी देर में हमारे साथ ऐसे ही कुछ भोपाल एम्स के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। रीवा में लिपनिया मोहल्ले में रहने वाले 2 दोस्तों के शव शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग मिट्टी की खदानों से मिले हैं। दोनों ही दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 दिन पहले घर से निकले थे। घर वालों ने मंगलवार शाम को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक दोस्त का शव रायपुर करचुलियां पुलिस स्टेशन एरिया में आने वाली मिट्टी की खदान से बुधवार को मिला था, जबकि दूसरे का शव गुरुवार को 10 किलोमीटर दूर एक दूसरी मिट्टी की खदान से मिला। दोनों ही दोस्तों को एक ही तरीके से धारदार हथियारों से मारा गया है। पुलिस हत्या के कारणों की और हत्यारों की तलाश कर रही है। सतना के कोटर पुलिस स्टेशन एरिया में एक 20 साल के युवक की बेरहमी से हुई पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना 22 तारीख की है, जब गौरैया निवासी दीपक को 4 युवकों ने अगवा कर लिया। आरोपियों ने पीड़ित को न केवल बेरहमी से मारा बल्कि इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। पहले तो पीड़ित डर के मारे चुप रहा, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घटना को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। ग्वालियर में पुलिस की सख्ती के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बुधवार को पड़ाव थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में एक्टिवा पर जा रही एक महिला से बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े कट्टा अड़ाकर सोने की चेन लूट ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला उस समय अपने बच्चे को कोचिंग क्लास छोड़ने जा रही थी। मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। धार जिले के कुक्षी में पदस्थ तहसीलदार सुनील कुमार डाबर के खिलाफ घर में काम करने वाली महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद जिले के कलेक्टर ने तहसीलदार को वर्तमान पोस्टिंग से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अनूपपुर के बिजुरी फॉरेस्ट एरिया में हाथियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार दिया। मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला और उनका 4 साल का पोता है। तीनों ही लोग अपने खेत में बनी झोपड़ी में धान की रखवाली करने के लिए रुके हुए थे, जब लगभग 7 हाथियों के एक दल ने उन पर हमला कर दिया। वन विभाग पिछले कुछ दिनों से हाथियों की मूवमेंट के बारे में ग्रामीणों को अलर्ट कर रही थी। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 8 लाख की सहायता की घोषणा की है। और अब बारी एम्स भोपाल के बीएससी नर्सिंग के इन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्लियर किया। सीट्स अलॉट हुई, लेकिन उसके बाद एडमिशन कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो आपका एमपी तक में स्वागत है। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ और क्यों हुआ?
थैंक यू सर। सर मेरा नाम अदिति है, मैं 4th ईयर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की स्टूडेंट थी यहाँ की। 2017 में मैंने एडमिशन लिया जो कि 2021 सेशन तक चला। On the date of 27 June 2021, our MSc entrance exam took place and the results got declared on 7th of July. And the first round of seat allocation was from 23 to 24th August and it was supposed to be closed by 5 PM. But हमारे साथ ये किया गया कि इन्होंने हमारा एडमिशन ये बोल के कैंसिल कर दिया कि you are not eligible as a candidate for getting admission because your result was declared on 4th of August whereas it was supposed to be declared on 31st of जुलाई। 31 जुलाई से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए था एम्स का, प्रोस्पेक्टस में भी ये लिखा गया है, लेकिन नहीं हुआ। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, जो हमें जब हमने एडमिशन लिया था यहाँ, हमें जो प्रोस्पेक्टस दिया गया था एम्स दिल्ली की तरफ से, उसमें यही लिखा गया था कि हमारा जो सेशन है वो 31 जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग छुट्टी पर चले गए, हायर अथॉरिटीज उनके अकॉर्डिंग छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट डिले कर दिया गया और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ अधिकारी लोग ऑफिशियल छुट्टी पे चले गए, उसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद आपने ऑफिशियल्स को अप्रोच किया, डायरेक्टर को अप्रोच किया। हमने भी आज डायरेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी सहानुभूति आपके प्रति जताई, लेकिन कुछ भी करने में अपनी असमर्थता बताई। हाँ, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो हमारी इस चीज में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। उन्होंने डायरेक्टली कहा आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगवा सकते हैं बट हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की बट हमारी किसी भी तरह से कोई भी हायर अथॉरिटी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी हायर अथॉरिटी इन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, इनका रिजल्ट बीएससी फाइनल ईयर का मैंडेटरीली 31 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन एम्स भोपाल नहीं रिजल्ट निकाल पाया। लेकिन आज डायरेक्टर कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।